जय हिंद दोस्त। आप लोग कैसे हैं? मैं गुप्ता सर आप लोगों को डिवाइन जीएस में स्वागत करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बहुत सारे एग्जाम का डेट आ चुका है दोस्त, ठीक है ना। इसलिए खूब अच्छा से लगन से मेहनत करिए और करंट अफेयर मेरे साथ बने रहिए। मैं करंट अफेयर अच्छा से एक्सप्लेन करके आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। अपना बुक खोल लीजिए और पेन को बुक लेकर लिखते जाइए, ठीक है ना। आज अधिक समय न गवाते हुए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि 77 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 77 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? एंटोनियो कोस्टा। कौन थे? एंटोनियो कोस्टा। और यूरोपीय संघ के परिषद अध्यक्ष हैं कौन? एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और ये उर्सुला वान डे लेन ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। दो आदमी आए थे मुख्य अतिथि के रूप में कब? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूरोपीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो यूरोपीय परिषद की स्थापना 1949 में कब की गई थी? 1949 में की गई थी। और यूरोपीय आयोग की स्थापना कब की थी? 1958 में की गई थी, ठीक है ना। दोनों अलग अलग संस्था है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि किसने डॉक्टरों के लिए NBBMS प्रशिक्षण शुभारंभ किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने डॉक्टरों के लिए NBEMS प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। कौन है? अनुप्रिया पटेल। क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है अनुप्रिया पटेल। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया था? ग्राका माचेल को। किस प्रकार किया? ग्राका माचेल को शांति और निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया। किसको प्रदान किया गया? तो ग्राका माचेल को। किस प्रदान किया? ग्राका माचेल को प्रदान किया गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया। शुभांशु शुक्ला की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के, यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक है ना। यह अंतरिक्ष में 18 दिनों तक यात्रा किए थे। कितने दिन तक? 18 दिन तक यात्रा किए थे अंतरिक्ष में, ठीक है ना दोस्तों। कौन? शुभांशु शुक्ला। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नमिता गोखले को, ठीक है ना। किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? किसे? नमिता गोखले को, ठीक है ना। नमिता गोखले को किस किया? नमिता गोखले को। अब बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत कब की जाती है? 1983 से की जाती है। कब की जाती है? 1983 से की जाती है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने घोषणा की है। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। किसने की है? आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 1953 में की। कब की थी? 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। इसका राजधानी कहाँ है? अमरावती है। यहाँ गवर्नर कौन है? अब्दुल नाजिर। और सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। मैं क्लियर हुआ? आप लोग लिखते आ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेख जोआन बिन अहमद अल थानी। शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष चुना गया। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बारू किस राज्य ने शुरू किया? तो झारखंड ने। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बारू किस राज्य ने शुरू किया? झारखंड ने। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की स्थापना कब की गई थी? 2000। कब की गई थी? 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। झारखंड की बात करते हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर संतोष कुमार गंगवार। और सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत सोरेन है। कौन है? हेमंत सोरेन है। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है अगला क्वेश्चन है कि ICC ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया। यानी बांग्लादेश का स्थान, बांग्लादेश को हटाकर इसका स्थान कौन आ गया? स्कॉटलैंड आ गया, ठीक है ना। किस में? T20 वर्ल्ड कप में 2026 में शामिल हुआ। बांग्लादेश हट गया, अब उसका स्थान क्या आ गया? स्कॉटलैंड आ गया। क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है बेमेला प्रांगण जो कोलकाता में आयोजित होने वाला है। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोयला पुस्तक मेला किस देश को फोकस देश चुना गया? तो अर्जेंटीना को। किस देश का फोकस चुना? अर्जेंटीना को। अब बात करें अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन करते हैं। जारी टाइम हाई एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो IISc बेंगलुरु। कौन है? IISc बेंगलुरु है। इतना क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले मुफ्त में कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले
किस राज्य के मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो सेहत से योजना किसने शुरू की है? पंजाब के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। अब मुख्यमंत्री पंजाब के कौन है? तो कौन है? भगवंत मान है। कौन है? भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। वहाँ के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। और सीएम कौन है? भगवंत मान। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने शुरू की है? तो पंजाब ने शुरू की है। पंजाब के सीएम कौन? भगवंत मान। एकदम मुफ्त में इलाज होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे चुना गया? तो सीता सेल्के को चुना गया। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? सीता सेल्के को चुना गया। किसे चुना गया? सीता सेल्के को चुना गया। इसको कोई दूसरा फैक्ट जानना चाहिए नहीं, इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन 83 फर्स्ट चलाया गया? तो ऑपरेशन 83 फर्स्ट चलाया कहाँ? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। कहाँ चलाया गया? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन 83 चलाया गया। याद रखिए ऑपरेशन 83 कहाँ चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन 83 चलाया गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर का जो है यूटी कब बना? 2019 में यूटी बना। कब बना? 2019 में यूटी बना। यहाँ का उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। यहाँ का सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला। सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला। और उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिले में बारामती लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्स विमान लेयर जेट 45 BTS के क्रैश से निधन हो गया? वो कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। हाल फिलहाल में हम जानते हैं, बहुत सारी न्यूज चल रहा था कि एनसीपी नेता अजित पवार का निधन हो गया था जो विमान दुर्घटना में। वही बात पूछ रही कहाँ हुआ था? तो पुणे में, महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है ना। अजित पवार क्या है? एक एनसीपी के उप मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। इतना क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई 28 जनवरी को? ठीक ना। तो 161वीं जयंती मनाई गई लाला लाजपत राय की 28 जनवरी को, ठीक ना। अब बात करते हैं इसकी, इनका जन्म कब हुआ था? तो 28 जनवरी कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था। 28 जनवरी 1865 को इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि इनको बोलते हैं क्या? पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? नोवाक जोकोविच बन गए, जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। कहाँ गए हैं? सर्बिया के नोवाक जोकोविच जो है 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन है कि वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार किसने जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो चंद्रकांत लहरिया बने। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन? चंद्रकांत लहरिया। क्लियर हुआ? इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा सा भूस्खलन हुआ? तो जावा द्वीप, ठीक ना। हम जानते हैं जावा द्वीप किस जावा द्वीप का कौन सा देश है? इंडोनेशिया बसा हुआ है। उसी देश में एक बड़ा सा भूस्खलन हुआ है। कौन सा बड़ा सा भूस्खलन हुआ है? तो बात करते हैं इंडोनेशिया किस द्वीप के किनारे बसा है? तो जावा द्वीप के किनारे इंडोनेशिया बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 में संशोधन किया? तो उत्तराखंड में। हम जानते हैं समान नागरिक संहिता लागू करना पहला देश कौन था? राज्य कौन था? उत्तराखंड था, ठीक है ना। उसी ने कहा 2026 में एक संशोधन किया था, ठीक है, बड़ा संशोधन किया था उत्तराखंड ने, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महिला प्रीमियर लीग IWPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? नेट साई ब्रंट बनी। शतक लगाने 100 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? नेट साई ब्रंट बने। कौन? नेट साई ब्रंट बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। किस राज्य ने बैसिलस सब्टिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीव घोषित किया? तो केरल ने। बैसिलस सब्टिलिस को आधिकारिक रूप से सूक्ष्मजीव घोषित किया तो केरल ने। किसने घोषित किया? तो केरल ने। किसने घोषित किया? केरल ने। बात करते हैं केरल की। केरल राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। कब की थी? 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। यहाँ के गवर्नर कौन? राजेश विश्वनाथ अर्लेकर हैं। सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। तो क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया? तो बहुत पहले बता चुके थे दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड था, ठीक है ना। अभी भी एक क्वेश्चन भी है कि फ्रांस देश ने जो 15 वर्ष से कम बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंध लगाने पर विधेयक पारित कर दिया। अपना भारत जो देश है उसमें भी का एक राज्य जो है वो भी क्या बैन करने वाला है, लेकिन पूरी तरह से कोर्ट जो है उसको मान्यता नहीं दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुना कहाँ तैनात किया? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया, ठीक है ना। भारतीय रेलवे ने अपना कहा ह्यूमनॉइड रोबोट यानी ह्यूमन की तरह काम करेगा, ठीक है ना। ऐसा रोबोट है जो ह्यूमन की तरह काम करेगा, उसका नाम क्या है? ASC अर्जुन उसका नाम है। वो कहाँ तैनात किया? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में तैनात किया। क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तु खोजी गई? तो कर्नाटक राज्य में नवपाषाण काल की वस्तु खोजी गई। अब बात करते हैं कर्नाटक की स्थापना कब होती? 1956 होती। यहाँ के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत और सिद्धारामैया CM है। क्लियर हुआ? अगर समझ में आया दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई? तो त्रिपुरा में, ठीक है ना। किस राज्य में 450 करोड़ की लागत से माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई? तो त्रिपुरा में। अभी जस्ट हम बताए थे त्रिपुरा की स्थापना कब की हुई थी? 1972 में हुई। कब की थी? 1972 में की गई थी त्रिपुरा की स्थापना। 21 जनवरी 1972 को इनकी स्थापना की गई थी। 1972 को इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब बात करें त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेन रेड्डी नल्लू है। CM कौन है? मरीक साहा है। CM कौन है? मरीक साहा है। आप नोट करते रहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? तो 2026 को कृषि वर्ष किस राज्य के राज्यपाल ने घोषित किया? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने घोषित किया। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छंगन भाई पटेल जी जो ही हैं, वहीं क्या किए कि कृषि वर्ष घोषित किया 2026 को, ठीक है ना। क्लियर हुआ? क्लियर बढ़ते हैं। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया। मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने मेनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है, JC डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनेत्री शारदा को, ठीक है ना। शारदा को JC डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया। JC डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इतना क्लियर दोस्तों? क्लियर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40,000 डॉलर के सहायता राशि दी है? तो वियतनाम का। किस दी है? तो वियतनाम को दी है, ठीक है ना। किसने? यूनेस्को ने। इतना क्लियर हुआ? आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तेलंगाना राज्य में संपन्न हुआ, ठीक है ना। तेलंगाना के हैदराबाद के बिगमपेट एयरपोर्ट पर संपन्न हुआ। दोस्तों आई होप आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर अच्छा समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है ना। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और मेरा भी चैनल को ग्रो करवाइए, ठीक है ना। बस लास्ट इतना ही बोलेंगे। जय हिंद।